हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 7 करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया वीडियो पूरा देखें तो ही क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, है ना। देखो क्या बोला, दो संकेंद्रीय वर्त। संकेंद्रीय वर्त किसे बोलते हैं हम? संकेंद्रीय वर्त उसे बोलते हैं जिसकी त्रिज्या एक होगी परंतु वर्त दो। ठीक है, जैसे देखो एक ही त्रिज्या से एक वर्त हमने एक खींच लिया, ठीक है, और दूसरा वर्त एक खींच लिया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम संकेंद्रीय वर्त। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया संकेंद्रीय वर्त। ठीक है, देखो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इनकी त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगली बात क्या बोल रही है उन्होंने? बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि बड़े वर्त पे एक जीवा खींचनी है हमें, जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है वो जीवा खींचनी है हमें। ठीक, देखो हमने कोई एक जीवा खींच ली, इस पर क्या खींच लिया हमने? कोई जीवा खींच ली, ठीक है। इसे मान लो बिंदु ए और बिंदु बी। क्या बोला था? जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा, छोटे वर्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। छोटा वर्त है, इसे स्पर्श कर रही है यहाँ पर, जो इस स्पर्श कर रही से बिंदु को मान लो, स्पर्श बिंदु मान लो, माना एच, ठीक है। ये हमने कोई जीवा मान ली, इसकी जो लंबाई ना हमको वो ज्ञात करनी, ठीक है। उन्होंने बोला था जो त्रिज्या थी क्रम से 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? छोटी होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो वर्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच की लंबाई से त्रिज्या बोल रहा हम, त्रिज्या कितनी दे दी हमको? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बड़े वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी हमको, ठीक है। बड़े वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यानी कि बड़ा वर्त कहाँ तक है? यहाँ तक, केंद्र से यानी कि यहाँ तक की दूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो इसे लिखो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये जो केंद्र था इसे मान लो माना केंद्र ओ। ये जितना सब कुछ किया ना हमने इस चित्र में, ये सब कुछ हम लिखते हैं, ठीक है। देखो ये हमने जो जो वर्ड चित्र में था ना वो सब कुछ लिखा। देखो माना कोई ओ केंद्र वाला वर्त है, ठीक है, संकेंद्रीय वर्त। वर्त खींचते जिसके छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी? 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वर्त यानी कि केंद्र से जो बड़े वर्त को स्पर्श कर रहा है, ये त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। और एक बड़े वर्त में हमें एक वो खींचते हैं, जीवा। जीवा खींच लिया हमने, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है ना, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जब लंब होती है तो जो उसके बीच में कोण बनता ना, ये कोण 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। इतनी बात लिखते हैं। तो जो त्रिभुज ओ ओ एच बी एक समकोण त्रिभुज है, लिख, ठीक है। ओ एच बी एक, इतनी बात देखो, एक बात लिख दी, ओ एच बी यानी कि ओ एच बी एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, ठीक है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी तो जो इसके बीच में जो कोण लगेगा बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा, इसलिए एक समकोण त्रिभुज। और समकोण के समय हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। यही तो थी हमारे पास। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये तो होता है, क्या होता है? कर्ण। जो इसके सामने भुजा होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार। आधार कितना? ये वाला क्या होता है? आधार, ये होता है आधार। आधार हमको ज्ञात करना, तो आधार ऐसे रहा, प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब कितना था? 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आधार का स्क्वायर ऐसे ही, प्लस में 3 का जब स्क्वायर करेंगे हम कितना हो जाएगा? 9। हमको तो आधार चाहिए, यानी कि आधार को तो हम इधर ही रखते हैं, आधार का स्क्वायर। ये 25 भी इधर रहा, ये 9 था, इसे अगर यदि हम इधर ले जाए यानी कि माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कहते हैं बराबर से इधर आने पर माइनस। जब 25 में से हम 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 16। आधार का स्क्वायर ऐसे रहा, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? यानी कि जो हमारे पास आधार लिकड़ का होगा वो कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है? 16, ठीक है। ये यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 4। हमको चाहिए था पूरा ए बी। तो जो ए बी, देखो यहाँ पर जो, देखो एक बात होती है तो जीवा खींच ली, ठीक है। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। ये बात चाहे तो आप लिख लो या ना लिखो, यानी कि
अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा, टोटल कितनी होगी, ये भी 4 दूनी 8, ठीक है। इतनी बात लिखते हैं। ए बी बराबर कितना होगा, ये कितना था, एच बी, यानी कि ए बी होगा बराबर होगा 2 एच बी का, क्योंकि आधा देखो इतना 4 और पूरा कितना होगा, यानी कि इसका 2 गुना ही तो होगा आधे का, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। एच बी का मान कितना, 4, तो 4 दूनी 8, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक से कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। एक बार देखो, इसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसे नोट करना, लिख लो आप, ठीक है। देखो एक बार और बताता हूँ, जैसे हमने आधा निकाल लिया यहाँ तक, ठीक है, 4, एक हमारे पास डेफिनेशन थी, चलो वो भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर लिख दिया, वृत्त के केंद्र से, यानी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया हम जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। यानी कि 2 बराबर भागों में जितना इधर होगा इतना इधर होगा, ठीक है। देखो आप देखो, अगर आधी 4 है तो पूरी कितनी होगी, पूरी 8 होगी, क्योंकि 4 इधर होगी, ठीक है। तो 8 ले दे, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। देखो एक बार ये देखो, आप नोट कर सकते हो।